सुनाओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अब देखिए 88.40 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड ये साल भी निवेशकों की जाने वाली है। 3 महीने रह गए हैं, अभी तक आईडीबीआई की डील नहीं हो पाई है। होप होप रखते रखते यहाँ पर जो है होपलेस हो रहे हैं एंड यहाँ पर आपके सामने फंडामेंटल धूल खा रहे हैं। स्टॉक में कोई रिटर्न नहीं है। 6 महीने से एक बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है जो कि हमें सामने देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट ही बता रहा है 6 महीने का कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि हाँ, एक बात है कि बैंकिंग में कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि 52 वीक लो पर चल रहे हैं जबकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। बड़ा अजीब बात है कि बैंकिंग स्टॉक नहीं चले, सिर्फ 4 बैंकें चल रही हैं, उन्हीं को फोकस रखकर यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाया। लेकिन अगर आप 5 साल का देखेंगे डेटा 2019 सितंबर 27 ₹33.60 का भाव एंड आज की डेट में आपके सामने जो प्राइस देखने को मिला है 163.10% का रिटर्न मिल चुका है। तो यहाँ पर न्यूज आई थी दीपम की तरफ से एंड 108 रुपए का हाई लगाया था एंड उसके बाद वो हाई हमने देखा ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखें एक लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईडीबीआई की डील होगी। दीपम ने कहा था कि हम बातचीत में लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं एंड यहाँ पर आपके सामने डील होते हुए नजर आएगी। वो तब की बात थी। आज की बात अगर हम देखें तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है, कुछ भी बात नहीं हुई। 3 महीने हो गए रह गए हैं एंड ये साल भी जाने वाले 2024। डील हो रही थी मार्च 2024 के अंदर, वो डील भी रद्द हो गई एकदम। अब आप इलेक्शन ले आइए या कुछ भी ले आइए, उसके बाद भी कुछ यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा है। सो दैट एक तरीके से अगर आप देखेंगे भाव ऊपर सिर्फ टिका हुआ है। अगर यहाँ पर डील में और देरी होती है जो कि यहाँ पर हो रही है, वो भाव यहाँ पर ऊपर रहेगा भी नहीं। सिंपल सी बात है। क्योंकि निवेशक यहाँ पर जो है एक टाइम तक यहाँ पर वेट कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब यहाँ पर जो है ना चीजें होने लगेंगी तो फिर क्या ही मतलब है। वो तो बेच बाच कर निकलेगा कि अब छोड़ो बस हो चुका है। तो यहाँ पर ही है। बट मैं आपको बता दूं कि न्यूज नहीं आ रही है फिर भी आपका जो कंपनी है, आपकी जो बैंक है या बैंकिंग स्टॉक है, वो इतना स्ट्रांग है कि प्राइवेट बैंकिंग में इतना बेहतरीन स्टॉक आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर न्यूज नहीं भी आ रही है तब भी ये सरवाइव करेगा, सर्वाइवल की बात ही नहीं है। तब भी एक हायर साइड पर ये रहेगा, 100 रुपए का मार्क ये अचीव कर कर ही रहेगा दोबारा से। उसका बहुत बड़ा रीजन है। बट मैं आपको बता दूं 95,266 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये जो मार्केट कैप है वो इनका जायज है। बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पर जब आप आओगे तो इनके जैसी प्रॉफिटेबिलिटी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मार्केट कैप बहुत बड़ा है, वो भी इस प्राइसिंग पर। हम 88 रुपए पर है एंड इतना बड़ा मार्केट कैप है। इसका मतलब ये है कि इक्विटी बहुत ज्यादा है स्टॉक के अंदर, यानी कि मेरे पैसे कमाने के चांसेस जो है वो काफी लो है। सपोज आपके पास 100 शेयर हैं एंड आप आईडीबीआई के 100 शेयर आज आप लेते हैं या कैरी करते हैं, एक लंबे टाइम से कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 400 रुपए का जाएगा भी ना, तब भी इसका जो मार्केट कैप है वो 4 लाख करोड़ के ऊपर का निकल जाएगा, जो आसानी से नहीं मिलने वाला है। एक बात ये क्लियर है, आसानी से तो नहीं मिलेगा। तो ये 400 रुपए पर ना जब आप 10 साल इसके अंदर जो है एक टाइम गुजार लेंगे, तब जाकर आपका जो है वो रिटर्न बनेगा कितना, यहां से 4 गुना पूरा। सिर्फ इतनी दम है। तो इससे मतलब क्या है, मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि इक्विटी ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स जिसके पास जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर पैसे कमाने के चांसेस हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो मार्केट कैप और इक्विटी इतनी बड़ी है कि 100 रुपए यहां से बढ़ता है, अगर ये स्टॉक डबल भी होता है तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है। तो ये बात समझने की कोशिश करिए कि इक्विटी ज्यादा है इसलिए मार्केट कैप ज्यादा यहाँ पर बन रहा है। ऐसे में नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपके पास ज्यादा होंगे तभी आप जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी रेशियो 15.14 पर चल रहा है एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 2.05 टाइम पर, जो कि प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.51 टाइम पर है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर एंड यहाँ पर यस बैंक से तो तुलना है ही नहीं। आईडीबीआई बैंक 2.05 टाइम पर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट अर्न जो है ना वो 12 ट्रिलिंग मंथ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट अर्न आईडीबीआई का 26,251 करोड़ रुपए का है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पर 32,244.94 करोड़ रुपए का है, ज्यादा है आईडीबीआई बैंक के कंपैरिजन।
लेकिन बात वहीं घूम फिर के आ जाती है ना प्रॉफिटेबिलिटी पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का 6,268 करोड़ रुपए का है। 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से 6,268.29 करोड़ रुपए का। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पर 2,853 करोड़ रुपए का। एंड आईडीबीआई बैंक का स्टॉक गिरा भी इसी वजह से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे 4 क्वार्टर से बढ़ा ही नहीं है, यही बात है सबसे बड़ी। बट रिवर्स मार्जिन होने जा रहा है, दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होंगी। हाल फिलहाल की अगर बात करोगे तो आपका आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिग बैंकों के साथ मिल रही है, जैसे कि इंडसइंड बैंक 9,000 करोड़ का 12 ट्रिलियन मंथ का प्रॉफिट है। आईडीबीआई बैंक लमसम लमसम उसके पास पहुंच रहा है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बैंक का नाम आता है जो आपको बराबरी दे रहा है इस वक्त, फेडरल बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी। वो 4,000 करोड़ का 12 ट्रिलियन मंथ के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी है। आईडीबीआई बैंक से ज्यादा अब यहाँ पर प्रॉफिट कर रहा है फेडरल बैंक, सो दैट ये बात। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर आप बात करो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की 4.31% पर आता है, जो कि 2024 मार्च के हिसाब से ये सभी आपके सामने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.84। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक चला ही थी इसीलिए कि आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बड़ा कमाल का। दैट्स व्हाई आईडीबीआई बैंक है एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बैंक ज्यादा बेहतर है, दो नाम ले दिए तुमने, आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, किसके साथ ज्यादा बेहतर है? वैसे तो मैं बिग प्राइसिंग वाला यहां पर जो है ज्यादा पसंद करता हूं, जैसे कि इंडसइंड बैंक, इक्विटी कम है और यहां पर जो प्राइस है वो बड़ा है। मैं ज्यादा प्रेफर इधर करता हूं क्योंकि बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, हायर प्राइसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसलिए बट मैं आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आपके पोर्टफोलियो में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ही ग्रोइंग बैंक है, दोनों ही प्राइवेट बैंकिंग है, ठीक है ना। तो ये बात है। बट बहुत ज्यादा अभी जो एक लो वैल्यू जो मिल रहा है, जो अभी एक ना एकदम गिरी हुई वैल्यू जो एक मिट्टी के समान मिल रही है, वो मिल रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अभी उसके ऊपर ज्यादा नजर रखनी है। आईडीबीआई बैंक ने जिस तरीके प्रॉफिटेबिलिटी है, उस तरीके का जो एक वैल्यू है वो अचीव कर लिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड उसका आपके सामने इंटरेस्ट अर्न जो है वो बता रहा है। बट प्रॉफिटेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो एक दिन रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो एक दिन कोई 10 साल बाद नहीं आने वाला है। वो कहो आपका यहाँ पर जो है ना अगले क्वार्टर से ही सही हो जाए या आने वाले 2 क्वार्टर से सही हो जाए, ठीक है ना। तो इतना यहाँ पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बट अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो रिटर्न कोई भी बैंक नहीं दे रही है। ये आप किसी भी जगह पर डेटा सर्च कर लीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि आरबीएल बैंक ने थर्सडे के दिन 52 वीक लो को टच किया, 203 रुपए को टच किया, मेरे सामने टच किया, ठीक है। इंडसइंड बैंक 52 वीक लो से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए दूर है। बंधन बैंक अगर आप देखेंगे तो वहीं अटका हुआ है, जबकि खबर अच्छी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 वीक लो पर, ये बैंकिंग में हो रहा है। साउथ इंडियन बैंक यहां पर देखिए कहां पर है। ये वो बैंकिंग है जिसका कोई रोल नहीं है आपका यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर। ये चला नहीं पाएंगे तो इनके अंदर पैसा आने नहीं है। तो ये सब देखिए क्या हाल है। एचडीएफसी बैंक को चला रहे हैं बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी को चलाना है। आपके सामने कोटक को चला रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी को चलाना है। एक्सिस को चला रहे हैं बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी को चलाना है। आईसीआईसीआई को चला रहे हैं बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी को चलाना है। तो ये जो बैंक निफ्टी के जो मेजर यहाँ पर जितना कंपोनेंट्स हैं उनको चलाया जा रहा है, उससे यहाँ पर जो है लोगों को लग रहा है कि बैंकिंग बहुत ऊपर है। अदरवाइज पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक सबकी हालत ध्वस्त है इस वक्त। डेटा देखोगे तो समझोगे और ये कहना बंद कर दोगे कि मेरा रिटर्न नहीं दे रहा है, मेरा रिटर्न नहीं दे रहा है। कहीं भी नहीं रिटर्न बन रहा है। तो देखते हैं, होप है कि इस साल के एंड तक शायद हो जाए। अदरवाइज इस साल भी अगर डील नहीं होती है तो ये बड़ा मायूसी वाली है। बट इसमें स्टॉक का प्राइस अगर पिस जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ आईडीबीआई बैंक के फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड दमदार दमदार। यहाँ पर आपके सामने 2022 से एक चैनल चल रहा है सेकंड लास्ट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इस चैनल से बाहर निकले ये जनवरी 2024 में बाहर निकले और 100 रुपए का मार्क अचीव किया, फिर नीचे आ गए, कंसोलिडेट किया, फिर ये खबर आ गई कि भाई साहब डील जो है वो होने वाली है एंड लास्ट स्टेज पर
जो बातचीत है वो वहां पर चल रही है। उसके बाद ये 108 रुपए गया, लग रहा था 120 रुपए जाएगा, एंड वो लग भी रहा था, लग क्या रहा था, वो होना ही था 120 का, बट वो फिर से फिसल आउट हो गया। वापस से आप एक चैनल में आके चैनल के भीतर भीतर काम कर रहे हो, ये चल रहा है आईडीबीआई बैंक के अंदर। जब ये चैनल टूटेगा, 108 रुपए जब टूटेगा, तभी यहाँ पर जो है एक रिकवरी आएगी, या कह सकते हैं एक नई तेजी आएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट पर एंड लास्ट यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या करें, 95 को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात। 95 पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, एंड यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन भी निकलती है चैनल की हाईयर साइड वाली, तो इसको क्रॉस करना जरूरी है। जब ये क्रॉस करेंगे, 108 को क्रॉस करेंगे, तभी एक नई तेजी की शुरुआत होगी आईडीबीआई बैंक के अंदर, अदरवाइज नहीं होगी। एंड लगता भी नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ होने वाला है, Q2 के नंबर आने वाले हैं एंड शुरुआत बस हो जाएगी, एंड यही मार्केट को अब बताएगी कि मार्केट को क्या 30,000 की तरफ जाना है, या फिर आपको जो है सीधा सीधा 23,000 22,000 की ओर जाना है। क्योंकि आप ग्रोथ नहीं ला पाएंगे लिक्विडिटी बेसिस पर, सबके पास पैसा है, सब पैसे फेंक रहे हैं मार्केट के अंदर, तो स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने रिजल्ट ही नहीं आएंगे, कहां चलाते रहोगे। बड़े लोग एक बार बेचने पे आ गए तो ये रिटेल निवेशक तो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो उतना ही पैसा है, उसने सब तो झोंक रखा है। हर घर ने यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ज्यादातर घर जो है, उन्होंने मार्केट में पहले से पैसा लगा रखा है, और एक बार मार्केट नीचे ओपन हो गया ना, ये आपके सामने ट्रैप ही है। फिर आप वो हर्षद मेहता की बात लेते यहाँ पर जो है ना, बनती रहेगी कि मार्केट नीचे है, लगा दो जितना लगाना है, लगाने के लिए रहेगा ही नहीं। ऐसी आया तो 2008 की मंदी ऐसी आई थी, उससे पहले की जो यूएस के अंदर बहुत ही खराब यहाँ पर माहौल बना था। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को समझना चाहिए, ये रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पैसा जो है वो सेफ रखना चाहिए। रिजल्ट आ रहा है, देखेंगे क्या रहता है, बट आईडीबीआई से कोई समझौता नहीं है। आईडीबीआई ने वास्तव में अपना यहाँ पर जो है ना, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उससे ईपीएस जो इंक्रीज हुआ है, उसने सब कुछ ठीक कर दिया। इस बात को आप समझिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।